एक्ट्रेस दिव्या चौकसी कैंसर के हाथों अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुकी हैं। उन्होंने दुनिया छोड़ने से पहले अपने फैंस को इंस्टाग्राम के जरिए आखिरी अलविदा कहा था। अब दिव्या के को स्टार और दोस्त साहिल आनंद ने बताया कि एक्ट्रेस से उनकी आखिरी बातचीत कैसी थी। दिव्या ने फिल्म है अपना दिल तो आवारा में काम किया था। इस फिल्म में साहिल आनंद भी थे। दिव्या और साहिल का रिश्ता भाई बहन का था। अपने एक इंटरव्यू में साहिल आनंद ने इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मैं दिव्या के बहुत करीब था क्योंकि मेरी खुद की बहन के अलावा वही एक थी जिससे मेरा भाई बहन जैसा बॉन्ड था। वो मुझे साहिल भैया कहती थी और मैं उसे दिव्या दीदी कहता था। पिछले हफ्ते ही हमने वीडियो कॉल पर बात की थी। अपनी तबीयत की वजह से वो ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं थी, फिर भी हमने कुछ बात की। उसे पैनक्रियाज में कैंसर था। उन्होंने आगे बताया कि उसे अपने कैंसर के बारे में पिछले साल ही पता चला था और तभी उसने इलाज भी शुरू करवा लिया था। वो तो ठीक भी हो गई थी। जब वो मुंबई वापस आई तो उसने मुझे इस बारे में बताया। इतना ही नहीं, उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर अपने फैंस को भी बताया था कि वो कैंसर सर्वाइवर है। उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताया और दूसरों का हौसला भी बढ़ाया। हालांकि साहिल के मुताबिक दिव्या चौकसी का कैंसर वापस आ गया था। उन्होंने इस बारे में बताते हुए कहा कि पिछले साल जब वो कैंसर से जंग जीत कर वापस आई तो हमने खूब पार्टी की थी। फिर कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे कॉल किया और बताया कि भैया मेरा कैंसर वापस आ गया है। हम सभी ये बात सुनकर टूट गए थे, लेकिन वो पॉजिटिव थी। उसने कभी हार नहीं मानी। कल ही उसने पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर अपने फैंस से बात करने की कोशिश की और कहा कि वो अपने डेथ बेड पर हैं। उसने लिखा कि मेरी शांति से दुनिया छोड़ने की दुआ करें क्योंकि मैं 3 महीने से स्ट्रगल कर रही हूँ। साहिल आनंद ने बताया कि उनकी दिव्या संग आखिरी वीडियो कॉल पर आखिरी क्या बातें हुई थी। वो बोले, हमारी वीडियो कॉल पर उसने मुझसे कहा था कि भैया अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, मुझे लिक्विड पाइप से खिलाया जा रहा है। उससे बात भी नहीं की जा रही थी और मुझे इससे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वो बहुत बातूनी लड़की थी। अगर आप उससे बात करते तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी बोलने का। वो लगातार बोलती ही रहती थी। उसका स्वभाव बेहद चुलबुला था और वो पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करती थी। वो हमेशा काम करने में विश्वास रखती थी। वो लक पर कभी निर्भर ही नहीं हुई। साहिल ने अंत में इस बात पर खुलासा भी किया कि दिव्या चौकसी ने एक एल्बम भी बनाई थी। इसमें पटियाले दी क्वीन नाम का गाना था। इसका हिस्सा साहिल खुद बने थे। साहिल ने बताया कि दिव्या फोकस कर रही थी लेकिन उसे एक्टिंग से प्यार था। साहिल ने कहा कि वह हमेशा दिव्या को मिस करेंगे। जी हाँ, हम भी दुआ करते हैं कि दिव्या चौकसी की आत्मा को शांति मिले। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।